अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, कुछ लॉज करवाए थे। आज मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 करवाऊंगी इसी चैप्टर की, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल नंबर 4 में उन्होंने हमें क्या बताया कि प्रूव डैट फॉर एनी रियल नंबर ए बी, हमने दो रियल नंबर उन्होंने हमें दे दिए और हमने प्रूव करना है कि अगर हम ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आए, और अगर ए बी दो रियल नंबर्स हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 0 आए, और इसमें से यहाँ तो ए 0 होगा या बी। ये दो सॉल्यूशंस हमने आज करने हैं। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वो क्या है, ए डॉट ज़ीरो, ए डॉट ज़ीरो। अब 0 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस इंटू -1। यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, 0 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस इंटू -1, मतलब 1 -1 करके भी 0 आ रहा है, तो मैंने 0 की जगह रिप्लेस कर दिया। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज़ की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नेम भी हम साथ साथ लिखेंगे, ऐसे आपके एग्जाम्स में ये आपको एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रॉपर्टीज़ के नेम साथ लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एज इट इज़ इसको सॉल्व करते जाएंगे तो उतना अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे नहीं पड़ता जितना कि आप प्रॉपर्टीज़ के नेम साथ साथ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट है a इंटू 1 - 1। ओके, अब हम इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू 1। यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी लिखूंगी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के बाद मैंने जो यूज़ किया वो क्या किया है, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने किस किस स्टेप में यूज़ की है। थर्ड है ए, हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई किया -a.1, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या करूंगी, a डॉट a माइनस a, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रहा है ना इसमें, .1, उसको यूज करते हुए हमने ये लिखा है, ये प्रॉपर्टी यूज की। अब a में से माइनस किया a, अभी नहीं मैं इसको माइनस करूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था कि 0 की जगह कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, इसी जगह ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने इसको माइनस के साथ करना है। फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम ज़रूर साथ लिखने हैं। ओके, अब इनको प्लस माइनस करने के बाद हमने रिप्लेस कर दिया, इसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 0 के साथ। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करवाना था। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो हम क्या लिखेंगे, hence proved a.0 इक्वल है 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट था a b इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लॉयज या तो a 0 के इक्वल है और यहाँ b 0 के इक्वल है। अब हमने इसको प्रूव करवाना है। ओके, हम क्या कर लेंगे, हम इसमें से सपोज कर लेंगे, सपोज एक की सपोजिशन लेंगे ना तो फिर दूसरे को प्रूव कर देंगे यहाँ के b 0 है। इसमें हम सपोज कर लेंगे a 0 के इक्वल नहीं है।
अगर a 0 के इक्वल नहीं है देन 1/a एग्जिस्ट, देन 1/a एग्जिस्ट। फिर हम क्या लिखेंगे एज ab इक्वल्स टू 0। अब 1/a एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 1/a को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/a को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके बताई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियोस देखें, फिर आपको एग्जांपल की समझ लग जाएगी। इसमें मैंने यूज़ की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/a इंटू ए बी एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी जगह पे आ गया 0। यहाँ पे हमने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया, हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/a इंटू a, इनको आपस में कर लेंगे और b को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने ये स्टेप किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, जैसे ये ए को ए के साथ कटिंग कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, 1 डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 डॉट बी किसकी इक्वल है, बी के, और बी क्या है, 0 आ गया हमारे पास। हमने ए लिया, सपोज के किया था कि ए हमारे पास 0 नहीं है। अब ए 0 नहीं था तो हमने कुछ स्टेप्स करके हमने ये प्रूव कर दिया कि बी 0 के इक्वल है। और लास्ट स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स को इस तरह सॉल्व करेंगे, इसी वजह से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करके बताया, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवा दिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 10 इफ ए बी इक्वल्स टू 0 एंड ए डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन b इक्वल्स टू 0। हमने क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था कि ए बी 0 की इक्वल है, उसमें से हमने सपोज कर लिया कि इसमें से a 0 की इक्वल नहीं है। तो जब a को सपोज किया कि वो 0 की इक्वल नहीं है, उसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि b 0 की इक्वल है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम b को ले लें कि b 0 की इक्वल नहीं है, तो फिर हम कैसे शो करवा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो डैट, क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन शो डैट इफ ए बी इक्वल्स टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। जिस तरह हमने ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 यूज करके इन स्टेप्स को फॉलो किया, इसी तरह हम बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 करके इन स्टेप को फॉलो करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देन ए इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास ए जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, hence ए बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लॉयज या तो a 0 होगा और या b 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फॉर रियल नंबर्स a b शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज यूज्ड। प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसके भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है माइनस ए इंटू बी इक्वल है माइनस ए बी इक्वल से माइनस ए बी। हमने इसमें
प्रूव करना है कि ये इक्वल है। सेकंड पार्ट है माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स टू ए बी। फर्स्ट लेते हैं माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू माइनस इंटू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। कंसीडर हम इसमें कर लेते हैं, कंसीडर माइनस ए इंटू बी इक्वल्स है माइनस ए बी, हम ये कंसीडर कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि माइनस ए इंटू बी, ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस का आ गया, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, माइनस ए प्लस ए लिख के बी इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट साइड से हमने क्या, राइट साइड से बी को बाहर निकाला है तो क्या यूज किया हमने, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। माइनस ए प्लस ए 0 आ गया, 0 इंटू बी। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके ये रिजल्ट लिया है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जब इन दोनों को 0 किया तो हमारे पास 0 आ गया, आंसर बी डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, फिर एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस शो डैट माइनस ए इंटू बी एंड ए बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 0 और हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी दो को प्लस माइनस करें अगर आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स होंगे वो एक दूसरे के। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस ए इंटू बी इक्वल है माइनस ए बी के, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि माइनस ए इंटू बी इक्वल है माइनस ए बी इक्वल है माइनस ए बी। और यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि माइनस ए बी को हम और किस तरह लिख सकते हैं, इज रिटन एज माइनस ए बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल्स है ए बी। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल है ए बी के। अब इस ए बी को हम जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या होगा, माइनस ए बी। ओके, अब माइनस ए बी, अब यहाँ से हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस ए बी। हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि ए बी के साथ माइनस जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने वही प्रॉपर्टी को प्रीवियस जो हमने रिजल्ट यूज़ किया था उसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू, यहाँ से हमने माइनस ए को सेपरेट कर लिया और बी को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने वही रिजल्ट यूज़ किया कि माइनस ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए इंटू बी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ए को दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अंदर, माइनस बी प्लस बी। माइनस ए को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, माइनस बी प्लस बी। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, तो जो माइनस ए तो ऐसे ही रहा, लेकिन जो माइनस बी और प्लस बी था वो क्या बन गया, ज़ीरो। और ये ज़ीरो रिजल्ट कैसे आया, एडिटिव इन्वर्स हुए इसमें, क्योंकि एक था माइनस का और एक था प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारे पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब माइनस ए किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो फिर यहाँ पे हमने फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचे। तो हम कह सकते हैं दिस शोज डैट माइनस ए माइनस बी एंड ए बी, क्योंकि हमने इन्हीं को यूज करके आंसर ज़ीरो लेके आए हैं। जब आंसर इन दोनों को यूज करते हुए ज़ीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे कि माइनस ए माइनस बी का एंड ए बी क्या है, आर एडिटिव इनवर्स, आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उन्हीं को कैंसिल आउट करके प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारा आंसर आ गया ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि माइनस ए इंटू माइनस बी किसकी इक्वल है, ए बी की। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 करवाई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।